रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज इकोनॉमिक मॉडल्स। एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुआशी मॉडल्स का हम आज तारुफ करेंगे। ये है क्या चीज़। आम तौर पर जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि किसी एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरी चीज़ से ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर किसी वक्त प्राइस इजाफ़ा हो जाएँ तो उस चीज़ की डिमांड में कमी आ जाती है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर प्राइस में इजाफ़ा हो जाए तो सप्लाई में भी इजाफ़ा हो जाता है। तो ये जो हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है प्राइस और एक है डिमांड। यहाँ प्राइस और सप्लाई, तो ये जो दो वेरिएबल्स के दरमियान में पाया जाने वाला एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। दरअसल इसी ख़ास ताल्लुक़ को एक ख़ास तरीके से प्रेजेंट कर देने का नाम ही इकोनॉमिक मॉडल होता है। तो इकोनॉमिक मॉडल की अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मुआशी मॉडल दरअसल तफ़ाली रिश्तों का मजमूआ है। तफ़ाल में कुछ ताल्लुक़ होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं। उन रिलेशनशिप्स का जो मजमूआ है उसको हम मुआशी मॉडल का नाम देते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपका मुआशी मॉडल मुतग़य्यरात के दरमियान में पाया जाने वाला ताल्लुक़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो मुतग़य्यरात हैं, इनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप कायम है उस रिलेशनशिप का इजहार जो है, उस रिलेशनशिप को, ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने का नाम मुआशी मॉडल है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम मुआशियात में बहुत सारी हकीकतों का जायज़ा लेते हैं और अगर उन हकीकतों के जायज़े को एक ख़ास तरतीब के साथ रख दिया जाए तो उसी अरेंजमेंट का नाम दरअसल मुआशी मॉडल होता है। तो आपका ये मुआशी मॉडल मुसावात की सूरत में भी लिखा जा सकता है और डायग्राम की सूरत में भी लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज़ फंक्शन ऑफ, ये जो है हमारे पास हमने जो मुसावात की सूरत में लिख दिया तो इस मुसावात को हम कहते हैं मुआशी मॉडल। तो ये चूँकि मुसावात का इजहार है, इस मुसावात के इजहार को भी हम मुआशी मॉडल कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका मुआशी मॉडल जो है वो किसी डायग्राम की शक्ल में हो। तो अगर आप इसको डायग्राम की शक्ल में ज़ाहिर कर देते हैं, ये भी मुआशी मॉडल कहलाता है। अगर आप इसको इस तरह की इक्वेशन में ज़ाहिर करते हैं तो इसे भी हम मुआशी मॉडल कहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए भी मुआशी मॉडल का इजहार किया जा सकता है। इसके इजहार की काफ़ी शक्लें हो सकती हैं, तो किसी भी शक्ल में हम उसको ज़ाहिर कर दें ये मुआशी मॉडल ही होगा। शक्ल कोई भी हो, बातें वो यही बताएगा आपको कि यहाँ अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान में ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है, यहाँ देखें तो इन दोनों के दरमियान में ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है, मुआशी हकीकत का इजहार कर रहा है। तो शक्ल कोई भी हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली ये बातें एक ही कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट आपको यहाँ ये देखना है कि आप आम तौर पर मुआशियात को आम तौर पर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो तमाम मुआशी मॉडल जिनका ताल्लुक़ माइक्रो इकोनॉमिक्स से होता है उसे हम जुज़वी मुआशियात के मॉडल्स कहेंगे, और वो तमाम मॉडल्स जिसका ताल्लुक़ कुल्ली मुआशियात से होगा उसे हम कुल्ली मुआशियात के मॉडल्स का नाम देंगे। जुज़वी मुआशियात में हम, जैसा कि ये है हमारे पास, जुज़वी मुआशियात में हम और बहुत सारे मॉडल्स भी देख सकते हैं। हम कह सकते हैं जुज़वी मुआशियात में हम कहते हैं क्यू इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस। हम कह सकते हैं यूटिलिटी इज़ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो ये जुज़वी मुआशियात के मॉडल की एक हल्की सी शक्ल है। इसी तरीके से जो कुल्ली मुआशियात है वहाँ भी हम कह सकते हैं सेविंग्स इज़ फंक्शन ऑफ इनकम। हम कह सकते हैं कंजम्पशन इज़ फंक्शन ऑफ इनकम। तो ये जो है हमारे जितने भी कुल्ली मुआशियात से ताल्लुक़ रखने वाले मॉडल्स होंगे हम उसे कुल्ली मुआशियात के मॉडल्स का नाम देंगे, और जो जुज़वी मुआशियात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उसे हम जुज़वी मुआशियात का मॉडल कहते हैं। तो स्टूडेंट हमें यहाँ ये देखना है कि कोई भी मुआशी मॉडल बनाया कैसे जाता है, उसकी जुज़ियात क्या हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो जुज़वी मुआशियात हो या कुल्ली मुआशियात हो, इंटरनेशनल इकनॉमिक्स हो, फाइनेंशियल इकनॉमिक्स हो,
किसी भी किस्म का कोई भी कैटेगरिकली हम इकोनॉमिक्स का जायज़ा ले रहे हों, किसी भी ताल्लुक़ से हम मुआशी मॉडल बना रहे हों, हमें बुनियादी तौर पर इन 4 चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना होता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी मुआशी मॉडल में ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ये 4 उसके एलिमेंट्स हैं, ये 4 उसकी जुज़ियात हैं। इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर कोई भी मुआशी मॉडल जो है वो जनरेट होता है, तख्लीक होता है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 4 चीज़ें कौन कौन सी चाहिए? नंबर 1 मुतग़य्यरात चाहिए। तो हर मुआशी मॉडल में कम अज़ कम 2 मुतग़य्यरात का होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है कि हम एक दूसरे से ताल्लुकात उसका जोड़ना चाहते हैं, तो 2 मुतग़य्यरात का ताल्लुक़ होने का मतलब ये है कि हम फ़र्ज़ करते हैं, हम कहते हैं QD इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है प्राइस के साथ। तो यहाँ हम 2 वेरिएबल्स का जिक्र कर रहे हैं, एक वेरिएबल प्राइस है, एक वेरिएबल जो है हमारे पास डिमांड है या क्वांटिटी डिमांडेड है। तो ये 2 वेरिएबल्स मिलेंगे कम अज़ कम तो जाके मुआशी मॉडल बनेगा। वेरिएबल्स की तादाद 2 से ज़्यादा हो सकती है, 2 से कम नहीं हो सकती। तो ये 2 वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब हम इन बातों का जिक्र करेंगे तो हम ये भी कहते हैं कि ये 2 वेरिएबल्स जो हैं एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इन 2 वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है वो है मफरूज़ात। तो स्टूडेंट जब भी हम कोई मुआशी मॉडल जनरेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी रख लेते हैं जो होती तो वेरिएबल हैं, लेकिन हम आर्जी तौर पर उसे साकन फ़र्ज़ कर लेते हैं, पैरामीटर फ़र्ज़ कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारी डिमांड का ताल्लुक़ सिर्फ़ प्राइस से ही नहीं होता। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहते हैं क्यू क्वांटिटी डिमांडेड, Q इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस, हम कहते हैं वेदर, हम कहते हैं टेस्ट, हम कहते हैं पॉपुलेशन वगैरह वगैरह। तो अब ये जो चीज़ें हैं हमारी सारी की सारी, ये भी तो हो सकता है कि हमारी डिमांड में इजाफा बिकॉज ऑफ प्राइस ना हो रहा हो। सार्फ की इनकम बढ़ जाए तब भी तो डिमांड बढ़ती है, वेदर चेंज हो जाए तब भी तो डिमांड चेंज होती है, फैशन चेंज हो जाए तब भी डिमांड चेंज हो जाती है। तो हमारी जो डिमांड है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस की वजह से ही चेंज नहीं होती, बाकी और बहुत सारी चीज़ों से भी चेंज होती है। लेकिन किसी मुआशी मॉडल में किसी एक चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं और बाकी कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ भी कर लेते हैं कि वो साकिन है। तो यहाँ हम कुछ मफरूज़ात की सूरत में, कुछ कंडीशंस की, हम कुछ शराइत मुकर्रर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक अगर कीमतें ज़्यादा होंगी तो डिमांड कम होगी, लेकिन शर्त यह है कि कोई मौसम ना चेंज हो रहा हो और उसमें रवाज ना करीब आ रहा हो, कोई त्यौहार ना करीब आ रहा हो। तो ये चीज़ें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो किसी भी मुआशी मॉडल में वेरिएबल्स के साथ साथ कुछ अजम्पशंस, कुछ एज्यूम्ड वैल्यूज़ का होना भी ज़रूरी होता है। और नंबर 3 पर है हमारा हाइपोथेसिस, नज़रिया। इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम ये बताते हैं कि इनमें ताल्लुक़ जो है वो कैसा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान में ताल्लुक़ पॉजिटिव हो, और ये भी हो सकता है कि इनके ताल्लुक़ दरमियान में नेगेटिव हो। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं कि जब आप डिमांड की बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि प्राइस में इजाफा होगा तो डिमांड में कमी आएगी। तो एक चीज़ में इजाफा हुआ, दूसरी चीज़ में कमी आई, तो यहाँ ये नज़रिया कायम कर लिया जाता है कि इस हमारे पास जो मॉडल मौजूद है इसमें ये हाइपोथेसिस ले लेते हैं हम कि इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से कुछ रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर प्राइस में इजाफा होगा तो सप्लाई में भी इजाफा होता है। इस चीज़ में इजाफा हुआ, दूसरी चीज़ में भी इजाफा हुआ, तो दोनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है। तो हाइपोथेसिस में हम ये देखते हैं कि क्या दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उनका पॉजिटिव है तो जायज़ा हम उस हिसाब से लेंगे, नेगेटिव है तो डिस्कस नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। इसके अलावा यहाँ हम हाइपोथेसिस में ये बात भी चेक करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है और कौन सी वैल्यू इंडिपेंडेंट है। तो आम तौर पर हमें देखा ये जाता है कि जिस चीज़ को हम लेफ़्ट साइड पर रखते हैं वो आम तौर पर डिपेंडेंट होती है, और जो राइट साइड पर वैल्यू होती है वो आम तौर पर इंडिपेंडेंट होती है। ये आज़ाद मुतगय्यर है, ये ताबे मुतगय्यर है।
آزاد متغیر کا مطلب ہے کہ پہلے تبدیلی اس ویریبل میں آئے گی، پھر تبدیلی اس ویریبل میں آنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پرائس چینج ہوں گے تو ڈیمانڈ چینج ہوگی، پرائس چینج ہوں گے تو سپلائی چینج ہوگی۔ تو لفظ پرائس پہلے چینج ہو رہا ہے، پرائس کی ویلیو پہلے تبدیل ہوتی ہے، ڈیمانڈ یا سپلائی کی ویلیو بعد میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو جو چیز پہلے تبدیل ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیکٹر ہوتا ہے، ویریبل ہوتا ہے، جو چیز بعد میں تبدیل ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ یا تابع متغیر ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں ماڈل کی تشکیل کے وقت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز آزاد ہے۔ پہلی چیز اسٹوڈنٹ جس کو ہم چیک کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پریڈکشن، وہ اس کا نتیجہ، وہ اس کا رزلٹ، اس کی پیشن گوئی۔ اس کی بنیاد پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر دیتے ہیں کہ فلاں کام ہوگا تو فلاں ہوگا ہی ہوگا۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سیونگز از فنکشن آف انکم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جیسے ہی انکم میں چینج آئے گا شیورلی سیونگز میں بھی چینج آئے گا۔ تو یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں ہم۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو کنزمپشن میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کام ہوگا تو یہ کام ہوگا، پرائس میں اضافہ ہوگا تو ڈیمانڈ میں کمی آ جائے گی، پرائس میں کمی آئے گی تو ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، اس رزلٹ پر پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انکم میں اضافہ ہوگا تو قوم کی سیونگ بڑھ جائے گی، انکم میں کمی آ جائے گی، اس قوم کی سیونگ کم ہو جائے گی۔ تو ہم جتنے بھی نظریات ہیں ان تمام نظریات کو ایک رزلٹ کی صورت میں تشکیل دے دیتے ہیں، اور اسی رزلٹ کی بنیاد پر ہم پھر آگے فیصلے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پرائسز میں چینج آ جائے تو ڈیمانڈ میں چینج آ جائے گا۔ حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کس چیز کی پرائس زیادہ رکھنی ہے، کس چیز کی کم، تاکہ پرائس زیادہ ہو جائیں رزلٹ کیا آئے، پرائس کم کر دیے جائیں رزلٹ کیا آئے۔ ماڈل کا حاصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں تاکہ معیشت میں فیصلے کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اسٹوڈنٹ ہم ان تمام ماڈلز کو انشاءاللہ تعالی العزیز آگے لے کر چلیں گے ایک ایک کر کے۔ تو آج کی ویڈیو میں تو صرف آپ کو اس کا تعارف کروانا مقصود تھا۔ تو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیوز میں ان پر سر حاصل بحث کریں گے ہم، چونکہ ہم ایڈوانس اکنامکس پڑھ رہے ہیں آج کل، تو اسٹوڈنٹ ایک ایک پوائنٹ کو بڑے گہرے انداز میں لے کر چل رہا ہوں تاکہ کوئی بھی چیز، میری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی تشنگی باقی نہ رہے۔ ایک ایک پوائنٹ کو آگے لے کر جا رہا ہوں، ایک ایک پوائنٹ کو سر حاصل بحث کر کے آگے لے کے جا رہا ہوں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کومنٹس کرتے ہیں مجھے کہ سر ایگزامینیشن بہت قریب ہے، پلیز ساری اکنامکس جلد از جلد پڑھا دیں۔ تو بیٹا یہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کی ایگزامینیشن قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے اکنامکس پوری کی پوری لے کر چلنی ہے۔ آپ ایک کام کیا کریں کہ میری انیشل ویڈیوز موجود ہیں ان تمام ٹاپکس پر۔ آج کل تو میں ایڈوانس اکنامکس پڑھا رہا ہوں، تو میری انیشل ویڈیوز موجود ہیں، آپ اس میں دیکھیں تو آپ کی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری باتیں وہاں کلیئر ہو جایا کریں گی۔ تو یہاں ماسٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں خاص طور پر آگے بڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے ہم ایم فل کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہو۔ اسٹوڈنٹ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کر دیں، ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے کامنٹ میں بھیجا کہ سر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اگلی ویڈیو ہماری کون سی ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن پریس کر دینا بیٹا، تو ہماری تمام ویڈیوز جو ہے جیسے ہی اپلوڈ ہوا کرے گی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گا، اس کو تو ٹریس کرنے کی ضرورت نہیں رہا کرے گی۔ تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل کو، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، آگے فارورڈ کیجیے گا، اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام۔